अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। जहाँ तक संभव हो प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर शांति का मार्ग सुने, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि पीड़ादायी भी होती है और आयतकारी भी। किसी अन्य को पीड़ा देने के भाव से इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य एक दिन स्वयं अपराधी बन जाता है। संकट दुविधा ये सब तब तक हावी नहीं हो पाती जब तक आप होने ना दो। इसलिए मन में प्रेम और विश्वास भर ले। कोई भी संकट आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। बिन प्रेम भक्ति का अस्तित्व नहीं है, इसलिए तो राधा के बिना कृष्ण अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जीवन में सांस और विश्वास दोनों एक समान होते हैं। सांस खत्म हो तो जीवन खत्म हो जाता है और विश्वास खत्म हो जाए तो संबंध खत्म हो जाते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ को देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। कर्म कपल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं ना जाने दे, उन्हें सहज कर रखे। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह व्यक्ति बलवान होकर भी निर्बल, धनवान होकर भी निर्धन और ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और समय के साथ वो प्रेम कम हो जाए और उसे पूजने का भाव मन में ना आए तो समझ लीजिए कि वह प्रेम नहीं, बस कुछ क्षणों का आकर्षण मात्र है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या इच्छित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जिन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित किया है और जिन्होंने स्वयं को महसूस किया है, वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। हे प्रभु, ना मैंने तुझको देखा ना कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है, दर्द कोई भी हो या तेरी ही आती है। कर्म का तप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। हम सड़क पर भीख मांगते आदमी को तो कहते हैं ये बुरा है, तेरे पास हाथ पैर मजबूत है, क्यों भीख मांगता है। लेकिन कभी हम अपने संबंध में नहीं सोचते कि मेरी चेतना पूरी ठीक है, फिर मैं क्यों भीख मांग रहा हूँ, क्यों कृष्ण के, राम के, बुद्ध के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूर्य से कम नहीं। मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता
और क्षमा करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, और अगर नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ।